धूल भरी सड़क, टूटा हुआ स्कूल और लोगों की आंखों में गरीबी की लकीरें। उसी गांव में रहती थी कोमल। लोग कहते थे, अरे कोमल, तुमसे कुछ नहीं होगा, पढ़ लिख कर क्या करोगी। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन वह गांव के जमींदार मैंने रघुवीर कुछ नहीं सिंह के किया सामने हुजूर। हाथ जोड़कर चुप रह गिड़गिड़ाए। माफ कर दीजिए रघुवीर साहब। जी, गिड़गिड़ाना पिताजी की बंद कर। जमीन मत छीनिए, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बस थोड़ा समय दे दीजिए। रघुवीर सिंह हंस पड़ा। समय? समय? तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए मेरे गरीबों के पास लिए समय मेरे नहीं है। पास समय जो नहीं करना है है। कर लो। जो करना है कर लो। गांव वाले तमाशा देखते रहे। कोमल रोती हुई घर लौट आए, लेकिन उस दिन उसने मन में कसम खाई, अब मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगी। एक दिन लोग मेरे सामने खड़े होंगे। 5 साल बाद शिवपुर में हलचल मच गई। नई जिलाधिकारी आईएएस आने वाली थी। गांव के बाहर गाड़ियों का काफिला रुका। सफेद गाड़ी से उतरी एक सादगी भरी, आत्मविश्वास से भरी महिला। वह थी जिलाधिकारी कोमल शर्मा, आईएएस। गांव वाले हैरान। रघुवीर सिंह के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। कोमल सीधे उसी खेत की ओर बढ़ी जहां कभी उसके पिता को अपमानित किया गया था। रघुवीर सिंह कांपते हुए बोला, मैडम, आप। कोमल की आवाज अब मजबूत थी। कानून सबके लिए बराबर है रघुवीर जी। अब जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई होगी। जांच शुरू हुई। फर्जी कागज मिले। जमीन गरीबों के नाम वापस कर दी गई। भीड़ के सामने रघुवीर सिंह रो पड़ा। वह कोमल के पैरों में गिर गया। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था आप ही। मैं वही कोमल ने कोमल उसे हूँ जो उठाया कभी और शांत आपके स्वर में सामने बोली, गिड़गिड़ाई मैं थी। वही कोमल फर्क हूँ सिर्फ जो कभी इतना है, आपके तब सामने मेरे पास गिड़गिड़ाई थी। अधिकार नहीं फर्क था, आज सिर्फ इतना कानून है, है। तब मेरे पास अधिकार नहीं था, आज कानून है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कोमल ने घोषणा की, इस गांव में अब इस कोई गांव में किसी अब के कोई सामने किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं। गिड़गिड़ाएगा नहीं। यहाँ शिक्षा यहाँ और न्याय शिक्षा और दोनों न्याय मिलेंगे। दोनों उस मिलेंगे। दिन शिवपुर ने सीखा, कमजोर समझी जाने वाली लड़की जब ठान ले तो इतिहास बदल देती है।